हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग जो बात करेंगे सीए सर्विसेज में एक नई सर्विसेज की बात करेंगे। आपने इवन सुना होगा, जब भी आप कोई फूड का बिजनेस करने जाते हो, जब भी फूड से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करने जाते हो, कोई स्टार्टअप करने जाते हो, इवन एक छोटा सा छोटा आप स्मॉल यूनिट खोलना चाहते हो, चाहे आप ठेले पे ही देखिए कि अगर बहुत से ऐसे वेंडर्स हैं जो कि ठेले पे अपना शॉप खोलना चाहते हैं, कोई छोटी सी दुकान ही खोलना चाहते हैं जिसमें वो फूड सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन्हें एक लाइसेंस लेना बहुत ही मैंडेटरी होता है, जिसे FSSAI लाइसेंस बोलते हैं। फसाई लाइसेंस भी बहुत लोग इसे बोलते हैं। तो ये आपका फूड सेफ्टी के एक्ट के थ्रू है ये लाइसेंस, और ये लाइसेंस लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप FSI के लाइसेंस के बिना आप कोई भी फूड का बिजनेस कर रहे हो, तो इवन अभी तक अगर आपके पास कोई भी पेनाल्टी नहीं आई है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेनाल्टीज नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा रूल बनाया गया है। वो एक उसमें कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप अगर कोई भी फूड की बिजनेस कर रहे हो तो उस स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हो। तो अगर आपने कोई लाइसेंस लिया हुआ है, फूड लाइसेंस FSI का, तो उससे क्या है कि आपकी खुद की सेफ्टी मेंटेन रहती है, और कोई भी फूड इंस्पेक्टर अगर चेकिंग करने आता है, आपके प्रोडक्ट में से गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीजें, तब आपको ये लाइसेंस मिलता है। और ये लाइसेंस आपका नॉर्मल बेसिक लाइसेंस भी होता है, स्टेट लाइसेंस भी होता है, और साथ ही साथ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी लाइसेंस मिलता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि FSSAI जो फसाई लाइसेंस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होता है फूड लाइसेंस, जो कि हम आपको बता रहे हैं फूड लाइसेंस होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया में आपका फूड अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है, ठीक है, और क्या क्या गाइडलाइंस है, वो सारी गाइडलाइंस इस एक्ट में देखी जाती हैं। और उनके बाद उन फूड का आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको FSSAI लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस आपको दे दिया जाता है। इसके लिए एक एक्ट भी बना है जो कि फसाई एक्ट 2006 है। उसमें सारे रूल्स से टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारी चीजें दी गई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका FSSAI जो लाइसेंस है, ठीक है, फूड लाइसेंस है, फूड लाइसेंस आपको कब लेना जरूरी है। इवन लेना तो जरूरी है ही है, ये तो मैंडेटरी है, लेकिन आपको कौन सा लाइसेंस लेना जरूरी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो आपको बेसिक लाइसेंस लेने के लिए आप केवल लाइबल हो, आप बेसिक लाइसेंस लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपको एक नोट ध्यान देने वाली बात है, ये जो लाइसेंस आपका होता है वो हर साल रेन्युअल होता है, 12-12 महीने के लिए। ये आपका 12 मंथ्स के लिए ये केवल वैलिड होता है। तो नेक्स्ट टाइम में मतलब 12 मंथ बीतते हैं तो आपको इसका रेन्युअल कराना पड़ता है। तो फूड लाइसेंस में अगर आपका 12 लाख रुपए तक का टर्नओवर है तो आपको बेसिक लाइसेंस लेने की जरूरत है। और अगर आपका 12 लाख से एक्सीड कर रहा है आपका बिजनेस, फूड का टर्नओवर आपका एक्सीड कर रहा है 12 लाख से और 20 करोड़ तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 लाख से एक्सीड कर रहा है और आपका 20 करोड़ तक है, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट लाइसेंस लेने के लिए प्रॉपर वेबसाइट पे जा करके हमारे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट है, वहां पे आप हमसे सजेशन ले सकते हो, और हम वहां पे आपको गाइड करते हैं। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करोगे तो हम आपको प्रोफेशनल फीस के साथ उसके चार्जेस बताएंगे, उसके बाद हम आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अब हम आगे जाते हैं, अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा फूड लाइसेंस का, और सभी की वैलिडिटी आपकी 12 मंथ्स की होगी, ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। अब हम आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम फूड लाइसेंस लेते हैं। इवन मैंने अभी तक फूड लाइसेंस लिया नहीं, आप अपने माइंड में ये लेके चल रहे हो मैंने अभी तक फूड लाइसेंस लिया नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अभी तक में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है, आप बच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, बिना डीएल के, वो कभी कभी बच जाते हैं, लेकिन इवन ऐसा होता है कि कभी जब वो उनका चालान करता है, उनके पास डीएल नहीं होता है, तो उनको हैवी पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आप चल रहे हो कि अगर अभी आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है, आप फूड का बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं आते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होते हैं। आप इतना बड़ा बिजनेस अगर अपना कर रहे हो तो आप 1 साल के लिए आपका वैलिडिटी भी होती है, आप पूरी लीगल तरीके से करिए ना, क्योंकि अगर आपके ऊपर पेनल्टी आ गई तो काफी हैवी पेनल्टी आएगी, जिसके लिए आपको एक मेंटल फाइनेंशियल लॉस तो जो होगा तो होगा, उसके साथ ही मेंटल जो प्रेशर होगा उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके जो और बेनिफिट्स हैं वो मैं बताता हूँ।
आज देखिए स्विगी जोमेटो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। स्विगी जोमेटो से आपके जो ट्रेंड है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। आज होम डिलीवरीज के कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हो। इवन बहुत सारे ऐसी कंपनीज और भी आ गई हैं जो कि लोकल वेंडर्स को भी अपना फूड डिलीवरी और साथ ही साथ बहुत सारे जो फूड्स के सप्लाईज है वो करने लगी हैं। तो अब उनके बारे में हम जानते हैं। वो हमेशा जो कि ऑथराइज्ड हैं, जिनके पास फूड लाइसेंस है, केवल उन्हीं लोगों से ही टाई अप करती हैं। तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि अगर आपके पास फूड लाइसेंस है तभी आप स्विगी जोमेटो पे अपने बिजनेस को लगा सकते हो, वहां के डिलीवरी पार्टनर बन सकते हो। तो ये जरूरी है कि आपको अब इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, क्योंकि वो पूरे गवर्नमेंट के एक्ट को फॉलो करते हैं। फूड लाइसेंस के जो आपके FSSAI जो एक्ट है उस एक्ट को वो फॉलो करते हैं, और जिनके पास लाइसेंस होता है उन्हीं से वो टाई अप करते हैं। इसलिए अब आपको अगर बिजनेस अपना बढ़ाना है तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जब ये आपके पास लाइसेंस होगा तो उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, आप पेनाल्टीज से बचोगे। आपको ये माना जाएगा कि आप उतने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। डोमिनोज हो, चाहे मैकडी हो, चाहे जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड्स हो, वो सारे KFCs हो, वो सारे बड़े से बड़े ब्रांड्स इस फूड लाइसेंस को फॉलो करते हैं। वो मल्टीपल स्टेट में, मल्टीपल सिटीज में अपना बिजनेस करते हैं और उनका टर्नओवर इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर है। इसलिए उनके पास सेंट्रल फूड लाइसेंस है, जो वो भी हर साल अपना उसका रिन्यूअल कराते होंगे। तो इसीलिए आप चाहे कोई आज ये अपने माइंड में रख लीजिए कि आपका टर्नओवर कितना है और कितने टर्नओवर के बेसिस पे आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। और आप देर ना करिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, हमारे डिस्क्रिप्शन पे आइए, इसके बारे में आप हमसे नॉलेज लीजिए और मैं आपको बताता हूँ। हम आपको बहुत अच्छे से एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको वो सर्विसेज मिलेंगी। तो उसके जो चार्जेस हैं वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस डाउनलोड करके हमारे चार्जेस देख सकते हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। और कौन सी सर्विसेज हमारे CA सर्विसेज में, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं।